उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी सौगात दी है। ये जो सौगात है वो 80,000 करोड़ रुपए के उस विशाल निवेश की है जो यूपी को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने में मदद करेगा। और यूपी की इस मजबूती से भारत का वो सपना भी पूरा होगा जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले 8 साल से जुटे हुए हैं। यूपी और देश के विकास के बीच के कनेक्शन को समझाती ये रिपोर्ट तस्वीरों के जरिए देखिए जरा। में उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत करती है यूपी जीबीसी 3.0। प्रदेश 12 स्थानों की छलांग। यूपी की मजबूती से देश की मजबूती का जो रास्ता पीएम मोदी ने तैयार किया, उस रास्ते पर यूपी ने एक और मजबूत कदम आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। यूपी को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने की जो मुहिम सीएम योगी ने छेड़ी है, उस मुहिम में यूपी एक पायदान और ऊपर चढ़ गया है। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को अंगीकार किया जिसमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिए थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर दूसरे स्थान पर है। योगी का यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसकी गवाह राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां यूपी इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और इसी के साथ देश के कई बड़े उद्योगपति और हस्तियों की मौजूदगी में 80,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं की औपचारिक शुरुआत हो गई। तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के अंतर्गत 80,224 करोड़ रुपए की लागत की 1406 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिकॉर्ड निवेश से संबंधित जो समझौते हुए हैं, दावा है कि उससे प्रदेश में न सिर्फ 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि यूपी का चौतरफा विकास भी होगा जो देश की मजबूती में बड़ा रोल निभाएगा। काशी का सांसद हूं, एक सांसद के नाते मैं इतना तो चाहूंगा, कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बदली। ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। 80,000 करोड़ से ज्यादा की जिन 1406 निवेश परियोजनाओं को पीएम मोदी के हाथों शुरुआत किया गया है, उनमें से सबसे ज्यादा परियोजनाएं आगरा और मथुरा जैसे शहरों वाले पश्चिमी यूपी को हासिल हुई हैं। दूसरे नंबर पर वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों वाला पूर्वांचल है। तीसरे पर लखनऊ और अयोध्या वाला अवध क्षेत्र। वहीं प्रोजेक्ट की इस दौड़ में बुंदेलखंड चौथे नंबर पर रहा है। यूपी में निवेश के इस सबसे बड़े मंच पर मौजूद उद्योगपति गौतम अडानी ने प्रदेश में 70,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया, तो कुमार मंगलम बिड़ला ने 40,000 करोड़ का। मुझे गर्व है कि अडानी ग्रुप यूपी के विकास में सहयोग दे पा रहा है। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं। बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूं। I personally look forward to this continued support as we continue to accelerate our investments in Uttar Pradesh across businesses. जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी यूपी के जरिए देश अपनी उस मंजिल की ओर तेजी से बढ़ चला है जहां पहुंचने का सपना सीएम योगी और पीएम मोदी ने देखा है। यूपी जीबीसी 3.0। माना जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश के आर्थिक इंजन की रफ्तार बढ़ती है तो भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार भी बढ़ सकती है। यानी अगर उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन करीब करीब 10 खरब डॉलर की इकोनॉमी बनता है, उसकी अर्थव्यवस्था बनता है, तो भारत के लिए भी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना आसान हो जाता है, करीब हो जाता है।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।